सुचित्रा को नए नए बर्तन खरीदने का बहुत शौक था, लेकिन जब से उसके बड़े भाई विकास की शादी शिजनी से हुई थी, घर के बर्तन एक एक करके चोरी होने लगे थे। आखिर घर के बर्तन कौन चुरा रहा है, जानने के लिए देखिए कहानी अपने घर से बर्तन चोर भाभी। माँ देखो, आज मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई है सुचित्रा? माँ, आज मैं डिनर सेट लाई हूँ। सुचित्रा सुनीता को डिनर सेट दिखाती है। ये तो बहुत महंगा लग रहा है, तूने इतने पैसे क्यों खर्च किए? माँ, तुम्हें तो पता है कि मुझे नए और सुंदर बर्तनों का कितना शौक है। आज मेरी पहली सैलरी आई है, इसलिए मैं घर के लिए डिनर सेट ले आई। वैसे भी विकास भैया की शादी होने वाली है, भाभी के आने के बाद हम इसी डिनर सेट में डिनर करेंगे। ठीक है, इसे संभाल कर रख दे। सुचित्रा डिनर सेट को संभाल कर रख देती है। इसी तरह वो कई सारे नए बर्तन लेकर आती है। घर के दूसरे सदस्य भी कभी कभी नए बर्तन ले आते। कुछ ही महीनों में सुचित्रा के बड़े भाई विकास की शादी शिजनी नाम की एक लड़की से हो जाती है। शिजनी बहुत चटोरी थी, उसे बाहर के खाने पीने का बहुत शौक था। जब वो शादी करके ससुराल आती है तो घर में इतने सारे नए और सुंदर बर्तन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सुंदर बर्तन, ये सब बहुत महंगे होंगे। मेरे बाबा को भी इतने सुंदर बर्तन नहीं लाते थे। इन बर्तनों में खाना खाने में बड़ा मजा आएगा। शिजनी बड़े शौक से उन बर्तनों में खाना खाती, लेकिन बहुत जल्द घर के खाने से उसका मन भर गया। कितने दिनों से बाहर का खाना नहीं खाया, बहुत मन हो रहा है कि बाहर का कुछ खाऊं। घर की दाल रोटी खा खा कर बोर हो गई हूं। शिजनी घर के बाहर जाकर देखती है तो नुक्कड़ पर चाउमीन का ठेला लगा हुआ था। घर में कोई नहीं है, बाहर जाकर एक प्लेट चाउमीन खा लेती हूँ। शिजनी ठेले वाले के पास जाती है और उससे पूछती है, चाउमीन कैसे दिए? 50 रुपए प्लेट है बहन जी। शिजनी देखती है कि ठेले वाला चिली पटेटो भी बेच रहा है। चिली पटेटो कैसे दिए? चिली पोटैटो भी 50 रुपए प्लेट है बहन जी। चाउमीन और चिली पटेटो देखकर शिजनी के मुंह में पानी आ जाता है। यार, बड़ा मन हो रहा है कि चाउमीन और चिली पटेटो खाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। विकास से पैसे मांगे थे तो उन्होंने दिए नहीं। अब मैं क्या करूं? तभी शिजनी के कानों में आवाज आती है, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, टूटे फूटे बर्तन, रद्दी कागज बेचो। ओ कबाड़ी वाले, रुकना जरा। जी बहन जी। कबाड़ी वाला रुक जाता है और शिजनी के पास आता है। शिजनी घर के अंदर जाती है और नए डिनर सेट में से 2 प्लेट चोरी कर लेती है और कबाड़ी वाले को लाकर दे देती है। भैया, इन 2 प्लेट के कितने पैसे दोगे? बहन जी, ये प्लेटें तो बिल्कुल नई लग रही हैं। मैं तो टूटे फूटे पुराने बर्तन लेता हूँ। कोई बात नहीं, आप इन्हें ले लो और मुझे पैसे दे दो। ठीक है बहन जी। कबाड़ी वाला शिजनी को 100 रुपए दे देता है, जिससे वो चाउमीन और चिली पटेटो खरीद कर खा लेती है। वाह, कितने दिनों के बाद मैंने चाउमीन और चिली पटेटो खाया। मजा आ गया। लेकिन अब डिनर सेट तो खराब हो गया। मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, पूरा डिनर सेट ही चोरी कर छुपा देती हूँ, मेरे काम ही आएंगे। ये सोचकर वो पूरा डिनर सेट चुरा कर छुपा देती है। रात में जब पूरा परिवार खाना खाने बैठता है तब, सुचित्रा बेटी, सबके लिए खाना लगा दे। ठीक है माँ। लेकिन सुचित्रा जब डिनर सेट निकालने जाती है तब वहां डिनर सेट नहीं था। माँ, डिनर सेट कहाँ है? वहीं रखा होगा। नहीं माँ, यहाँ नहीं है। सुचित्रा ने पहले तो रसोई में फिर पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन डिनर सेट कहीं नहीं मिला। माँ, डिनर सेट चोरी हो गया है। क्या? डिनर सेट चोरी हो गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? माँ, मैंने पूरे घर में देख लिया, लेकिन डिनर सेट कहीं नहीं है। कौन है वो चोर जिसने हमारा डिनर सेट ही चुरा लिया? पता नहीं माँ, दिन में घर पर भाभी के अलावा कोई नहीं था। तू कहना क्या चाहती है? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ये कह रही थी कि हो सकता है भाभी की आंख लग गई हो और घर में चोर आया हो। लेकिन चोर केवल डिनर सेट ही क्यों चोरी करेगा? घर में महंगी महंगी चीजें, उन्हें क्यों नहीं चुराया? अब इन सब बातों से क्या फायदा? बेटी, तू पुराने बर्तन में ही खाना लगा दे। सुचित्रा पुराने बर्तन में सबका खाना लगा देती है। इधर शिजनी डिनर सेट बेच बेच कर बाहर की चाट पकौड़ी खाती। जब पूरा डिनर सेट बिक गया तो वो घर के दूसरे बर्तन चुराने लगी, जिससे आए दिन बर्तन चोरी होने लगे। घर के लोग बेहद परेशान हो गए। यूं ही दिन बीत रहे थे। सुचित्रा के एक और भाई नवीन की शादी सृष्टि नाम की लड़की से हो जाती है। अब घर में शिजनी की देवरानी आ गई थी, जिसके मायके से ढेरों नए बर्तन मिले थे। वाह, मेरी देवरानी के मायके से तो बहुत बर्तन मिले।
हमारे घर में बर्तनों की कमी पूरी हो गई। लेकिन भाभी, ध्यान रखना, इस बार बर्तन चोरी नहीं होने चाहिए। सृष्टि के माता पिता ने बर्तनों में बहुत पैसे खर्च किए हैं। हाँ बहू, तेरे मायके से तो कुछ नहीं मिला था, लेकिन सृष्टि के माता पिता ने बर्तनों से हमारा घर भर दिया है। इन्हें संभाल कर रखना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं इन बर्तनों को सही जगह पर रखूंगी। शिजनी मन ही मन सोचती है, मेरे माता पिता गरीब हैं, इसलिए वो मेरी शादी में कुछ नहीं दे पाए, तो माँ जी मेरी देवरानी के सामने मुझे नीचा दिखा रही हैं। शिजनी को सुनीता की बात बहुत बुरी लगती है। वो मन ही मन इन बर्तनों को भी चुराने की योजना बना लेती है। वो सारे बर्तनों को भंडार घर में रख देती है और एक एक करके बर्तनों को चुराकर एक बक्से में रखने लगती है। धीरे धीरे करके बक्सा बर्तनों से भर जाता है। अब इन बर्तनों को कल ही मायके पहुंचा दूंगी। शिजनी ने योजना बनाई ही थी कि तभी सृष्टि के पास उसके पिता का फोन आता है। कैसी हो सृष्टि बेटी? मैं ठीक हूँ पापा। बेटी, तुम्हारे ससुराल में सब लोग ठीक है ना? हाँ पापा, यहाँ सब लोग ठीक हैं। कल मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे ससुराल आ रहे हैं। तुम्हें देखने का बड़ा मन हो रहा है। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है पापा। मैं कल आप लोगों का इंतजार करूंगी। सृष्टि ये बात जाकर सुनीता को बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तू खाने में कुछ अच्छा बना लेना। तभी शिजनी वहां आती है। माँ जी, मैं सोच रही थी कल मायके हो आऊं। बहू, कल तुम्हारी देवरानी के माता पिता आ रहे हैं। कल घर में बहुत काम होगा, तू परसों चली जाना। ठीक है माँ जी। दूसरे दिन शिजनी, सृष्टि और सुचित्रा तीनों काम पर लग जाते हैं और ढेरों पकवान बनाती हैं। खाना बन जाने के बाद माँ जी, मैं सोच रही थी कि मेरे मायके से जो बर्तन मिले थे उन्हीं में मम्मी पापा को खाना खिलाऊं। हाँ बहू, क्यों नहीं। सुचित्रा बेटी, जाकर भंडार घर से बर्तन निकाल कर ले आ। सुचित्रा भंडार घर से बर्तन निकालने जाती है, लेकिन वहां तो बर्तन थे ही नहीं। वो भागी भागी आती है और सुनीता को बताती है, माँ, भंडार घर में बर्तन नहीं है। क्या? भंडार घर में बर्तन नहीं है? माँ, बर्तन चोरी हो गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बर्तनों की जिम्मेदारी शिजनी बहू को दी थी। बर्तन चोरी होने की बात सुनकर सृष्टि रोने लगती है। सृष्टि बहू, तू चुप हो जा। सुचित्रा, तू जाकर शिजनी बहू को बुला कर ला। सुचित्रा शिजनी को बुला कर लाती है। क्या बात है माँ जी? शिजनी बहू, भंडार घर से बर्तन कहाँ गए? बर्तनों की बात सुनकर शिजनी घबरा जाती है। मुझे नहीं पता माँ जी। माँ, मुझे लगता है चोर घर में ही है। मैं चोर का पता लगाती हूँ। सुचित्रा ने सृष्टि से कहा। भाभी, बर्तन ढूंढने में मेरी मदद करो। सुचित्रा और सृष्टि पूरे घर में बर्तन तलाशने लगती हैं। एक एक कमरा तलाशने के बाद वे दोनों शिजनी के कमरे में पहुंचते हैं। वहां सुचित्रा की नजर बेड के नीचे गिरे चम्मच पर पड़ती है। उसे शिजनी पर शक हो जाता है। फिर उसकी नजर उसी बक्से पर पड़ती है जिसमें शिजनी ने बर्तन चुरा कर रखे थे। भाभी, इस बक्से में क्या है? इसमें मेरे कपड़े हैं। कल मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ ना, तो आज ही तैयारी कर ली। भाभी, जरा अपना बक्सा तो खोलना। ये तुम क्या कह रही हो सृष्टि? तुम्हें मैं चोर लगती हूँ क्या? नहीं भाभी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ आपके कपड़े देखना चाहते हैं। भला आप अपने ही घर में चोरी क्यों करेंगी? हाँ भाभी, आपको डरने की क्या जरूरत है? सुचित्रा और सृष्टि के कहने पर शिजनी को बक्सा खोलना पड़ता है, जिसमें सारे बर्तन मिल जाते हैं। सुचित्रा और सृष्टि बक्सा लेकर सुनीता के पास जाते हैं। माँ, चोर पकड़ा गया। कौन है वो? शिजनी भाभी ने सारे बर्तन चोरी किए हैं। क्या? इस बात से पूरे घर में हड़कंप मच गया। शिजनी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने ऐसा क्यों किया बहू? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। पहले तो बाहर का चटर पटर खाने के लिए मैंने बर्तन चोरी किए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। उसके बाद अपने मायके पहुंचाने के लिए सारे बर्तन चुराए, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब हैं। उनके पास खाना खाने के लिए अच्छे बर्तन नहीं है। मुझे तो पहले ही आप पर शक था भाभी, इसलिए मैंने सृष्टि भाभी के साथ मिलकर आपको पकड़ने के लिए ये प्लान बनाया था। शिजनी, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे कहती। पापा मम्मी के लिए नए बर्तन मैं खरीद लेता। इस तरह अपने ही घर से बर्तन चुराने की क्या जरूरत थी? आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। शिजनी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। ये देख सबने उसे माफ कर दिया, जिसके बाद शिजनी ने कभी बर्तन नहीं चुराए। झिलमिल नाम की एक लड़की थी जो गांव में अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक दिन अचानक से उसके माता पिता एक सड़क हादसे में गुजर जाते हैं। शहर से झिलमिल के चाचा उससे मिलने आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं।
शहर जाकर वहां की चमक धमक देखकर झिलमिल बहुत हैरान होती है। उसकी 2 नई सहेलियां भी बनती हैं, लेकिन झिलमिल उनसे अपनी सच्चाई छुपाती है कि वो गरीब है। लेकिन एक दिन उन्हें सब पता चल जाता है जब वो झिलमिल के घर आ जाती हैं। आइए साथ मिलकर देखते हैं गरीब स्टूडेंट के घर आई अमीर सहेलियों की कहानी। बेटा झिलमिल, तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं वहां पर तुम्हारा दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगा और तुम्हें अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा। पर चाचा जी, मैं तो कभी शहर में नहीं रही। अरे चिंता क्यों करती हो बेटी, मैं तो हूं ना, और यहाँ तो अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती। तुम इतनी समझदार हो पढ़ाई में, शहर में तुम्हारा भविष्य और अच्छा होगा। ये सुनकर झिलमिल सोच में पड़ जाती है और अपने चाचा से कहती है, ठीक है चाचा जी, जैसा आपको ठीक लगे। और माँ पिताजी होते तो वो भी यही चाहते कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूँ। इसके बाद झिलमिल के चाचा उसे अपने साथ शहर ले जाते हैं। वो शहर की एक छोटी सी बस्ती में रहते थे। वहीं पर उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। बेटा, यहीं बस्ती के पास एक बहुत बड़ा और अच्छा स्कूल है। मैं कल तुझे वहीं ले चलूंगा और तेरा दाखिला करवा दूंगा। मगर चाचा जी, अगर स्कूल बहुत बड़ा है तब तो वहाँ की फीस भी बहुत ज्यादा होगी ना। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, अभी मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं और फिर अगर तू अच्छे से पढ़ाई करेगी तो तुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। इसलिए तू बस मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर। ठीक है चाचा जी, अब आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अच्छे से पढ़ूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। फिर क्या था, अगले दिन झिलमिल के चाचा उसे लेकर स्कूल जाते हैं और वहां उसका दाखिला करा देते हैं। ये स्कूल वाकई में काफी बड़ा था और यहाँ सिर्फ अमीर घरों के बच्चे ही आते थे। और ये बात झिलमिल को जल्दी ही पता लग जाती है। उसकी दोस्ती सबसे हो जाती है क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी। उसकी 2 खास दोस्त बनती हैं, शगुन और मीरा। झिलमिल, मीरा, पता है कल रात जब मेरे पापा घर वापस आए ना, तो उन्होंने मुझे ये तोहफा गिफ्ट किया। ये पेन, पता है ये पूरे 5,000 का पेन है। ये सुनकर झिलमिल तो चौंकी जाती है और वो सोच में पड़ जाती है। ये पेन ही पूरे 5,000 का है। चाचा जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ पूरे महीने काम करने के बाद जाकर उन्हें 5,000 रुपए मिलते हैं। झिलमिल ये सब सोच ही रही थी कि तभी मीरा कहती है, अरे वाह, पेन तो बहुत सुंदर है शगुन, मगर तेरे पास ये क्या करेगा, तू तो पढ़ाई करती नहीं। इस बात पर तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं कि तभी शगुन कहती है, अरे झिलमिल, ये पेन तू रख ले मेरी तरफ से, वैसे भी हम तीनों में सबसे ज्यादा समझदार तू ही तो है। अरे नहीं नहीं, ये इतना महंगा पेन भला मैं कैसे रख सकती हूँ शगुन। अरे ये इतना भी महंगा कहाँ है झिलमिल, रख लेना, देख तेरे पेन की इंक भी खत्म होने वाली है। हाँ हाँ झिलमिल, रख ले। शगुन और मीरा के बहुत जिद करने पर झिलमिल वो पेन रख लेती है। इसके बाद मीरा कहती है, अरे हाँ झिलमिल शगुन, तुम दोनों को कल मेरे जन्मदिन की पार्टी पर घर आना ही होगा, ठीक है? मैंने अपनी क्लास के सारे बच्चों को बुलाया है। क्या, घर आना होगा? ये सुनकर झिलमिल थोड़ा परेशान हो जाती है। अगर मैं इसके घर गई तो कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तो ये भी मेरे घर आने की जिद करेंगी, और भला मैं अपनी गरीब बस्ती की छोटी सी झोपड़ी में इन्हें कैसे ले जा पाऊंगी? क्या हुआ झिलमिल, किस सोच में पड़ गई? तू भी आएगी ना? नहीं मीरा, वो मेरा घर तो बहुत दूर है ना, मैं कैसे आ पाऊंगी? अरे झिलमिल, तो मैं तुझे अपनी गाड़ी से लेने आ जाऊंगी ना, अपने घर का पता तो बताना जरा। क्या? नहीं नहीं, रहने दो शगुन, वो मेरे चाचा जी है ना, मैं उनसे कह दूंगी, वो मुझे अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं दोस्तों। अगले दिन शाम को स्कूल से आने के बाद झिलमिल बड़ा परेशान हो जाती है। अब क्या करूं? अगर मैं मीरा के जन्मदिन पर उसके घर गई तो उसे तोहफे में क्या दूंगी? शगुन ने मुझे 5,000 का पेन तो यूं ही दे दिया था, पर अब मैं क्या करूं? अगर मैं गई तो क्या पहन कर जाऊंगी? मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं, सब पुराने सलवार सूट ही रखे हुए हैं। झिलमिल ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहां उसके चाचा जी आ जाते हैं और वो झिलमिल को इतना परेशान देखकर कहते हैं, क्या हुआ झिलमिल बेटा, तुम इतनी परेशान होकर इधर उधर क्यों घूम रही हो? चाचा जी, आज मीरा का जन्मदिन है, उसने मुझे अपने घर बुलाया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा उसे क्या तोहफा दूं। वो तो इतनी अमीर है ना। अरे बेटा, अगर वो इतनी अमीर है तब तो उसके पास पहले से सब कुछ होगा, तो उसे तुम्हारा महंगा तोहफा थोड़ी चाहिए होगा। मैं एक काम करता हूँ, उससे मेरे हाथ का कढ़ी चावल पसंद है ना, तो मैं बनाकर एक डिब्बे में पैक करके दे देता हूँ, तुम उसे खिला देना और मुझसे 50 रुपया ले लो बेटा, उसके लिए चॉकलेट ले लेना। झिलमिल को ये सब सुनने में बहुत अच्छा तो नहीं लगता, मगर अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो ऐसा ही करती है और वो कढ़ी चावल का डब्बा और 50 रुपए की चॉकलेट लेकर शगुन के घर की तरफ पैदल ही चल पड़ती है। तभी एक गाड़ी आकर उसके पास रुकती है और उस गाड़ी में से शगुन उतरती है। अरे झिलमिल,
तुम पैदल जा रही हो? भला क्यों? तुम तो अपने चाचा की गाड़ी से जाने वाली थी ना? अपना झूठ पकड़े जाने से झिलमिल सकपका जाती है। हाँ, वो दरअसल मेरे चाचा को एक काम आ गया था, तो मैंने सोचा मैं वॉक करके जाऊं, इससे मेरी सेहत भी अच्छी रहेगी। क्या तू भी झिलमिल, अब आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वरना तू पैदल तो कल तक पहुंचेगी वहां। झिलमिल शगुन की गाड़ी में बैठ जाती है। वो पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी थी, इसलिए उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में वो दोनों मीरा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और मीरा का घर देखकर तो झिलमिल हैरान ही हो जाती है। वो घर किसी महल से कम नहीं था। वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है ना शगुन? क्या हुआ झिलमिल? तुम मीरा के घर को देखकर ऐसे क्यों कह रही हो? ये तो बस एक आम घर ही है। क्या आम घर? हाँ, अच्छा चलो अंदर चलते हैं। झिलमिल और शगुन दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर से भी मीरा का घर बहुत सुंदर था और वहाँ स्कूल के सभी बच्चे मौजूद थे और पार्टी कर रहे थे। अरे दोस्तों, आओ, मुझे तो तुम दोनों का ही इंतजार था। मैं तुम लोगों के साथ ही केक काटूंगी। झिलमिल, मीरा और शगुन मिलकर मीरा के जन्मदिन का केक काटते हैं और फिर खूब मजे करते हैं। थोड़ी देर बाद मीरा को गिफ्ट देकर बाकी सब बच्चे जाने लगते हैं। सबके जाने के बाद झिलमिल थोड़ा संकोच करते हुए अपनी दोस्त से कहती है, मीरा, वो मुझे जल्दबाजी में कुछ समझ नहीं आया कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, और जब चाचा जी को पता चला कि तुम्हारा जन्मदिन है तो उन्होंने तुम्हारे लिए ये कढ़ी चावल भिजवाया अपने हाथों से बनवा कर। क्या? अरे वाह झिलमिल, मेरा कितने दिन से ये खाने का मन था। सबसे अच्छा तोहफा तो तुमने ही मुझे दिया। इतना कहकर मीरा झिलमिल को गले लगा लेती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ मीरा, देर हो रही है। अरे झिलमिल, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छुड़वा देती हूँ ना, चिंता मत करो। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? अरे नहीं मीरा, मैं चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर झिलमिल जल्दी से अपने घर वापस आती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब झिलमिल का जन्मदिन आने वाला था। लेकिन झिलमिल का जन्मदिन था उसके एक दिन पहले ही पता नहीं कैसे मीरा और शगुन को पता चल जाता है। वो झिलमिल से कहती हैं, अरे झिलमिल, कल तुम्हारा जन्मदिन है और तुमने हमें बताया भी नहीं। भला ये क्या बात हुई? हम पार्टी लिए बिना नहीं मानने वाले। झिलमिल को कुछ समझ नहीं आता तो वो यही बोल देती है, नहीं दोस्तों, वो दरअसल मैं भी भूल गई थी कि कल मेरा जन्मदिन है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को स्कूल की कैंटीन में पार्टी दे दूंगी ना। लेकिन घर आकर अब झिलमिल और ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? कैंटीन का खाना तो बहुत महंगा होता है, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैंने झूठ बोला ही क्या? मुझे सबको सच बता देना चाहिए था कि मैं बस्ती में रहती हूँ और गरीब हूँ। झिलमिल फिर से परेशान होकर इधर उधर टहलने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने टंगी शर्ट पर पड़ती है जो कि उसके चाचा की थी, और झिलमिल उस शर्ट की जेब देखने लगती है। झिलमिल को उसमें 500 रुपए का एक नोट भी मिल जाता है। ये क्या, 500 रुपए? इसमें तो मैं आराम से मीरा और शगुन को कैंटीन में पार्टी दे पाऊंगी। क्या करूं? वैसे भी चाचा जी को पता थोड़ी लगेगा, उन्हें लगेगा कि पैसे कहीं गिर गए। कह दूंगी मैंने नहीं लिए, इसे अपने पास ही रख लेती हूँ। झिलमिल उन पैसों को अपने पास रख लेती है। शाम को उसके चाचा उससे पूछते भी हैं कि क्या झिलमिल ने उनकी शर्ट से पैसे लिए, मगर झिलमिल साफ इनकार कर देती है। अगले दिन उन्हीं पैसों से झिलमिल अपने दोस्तों को पार्टी दे देती है, मगर घर आने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने चोरी की। तभी उसके चाचा घर आ जाते हैं। बेटा झिलमिल, जन्मदिन मुबारक हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा जन्मदिन का केक लाया हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत सा सामान लाना चाहता था, जिसके लिए मैंने ज्यादा काम करके पैसे भी जमा किए थे, मगर शायद वो मेरी जेब से कहीं गिर गए। मगर कोई बात नहीं, हम अभी भी अच्छे से तुम्हारा जन्मदिन मना सकते हैं। अपने चाचा की ये बात सुनकर झिलमिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर उसके चाचा को कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ झिलमिल बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद आ रही है? नहीं चाचा जी, ये बात नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही वो पैसे चुराए थे आपकी जेब से। झिलमिल अपने चाचा को सारी बात बता देती है। कोई बात नहीं झिलमिल बेटा, वो पैसे मैंने तुम्हारे लिए ही तो जमा किए थे ना। बस अब तुम अपने दोस्तों से और झूठ मत बोलना, उन्हें सब सच बता देना। अगर वो तुम्हारे सच्चे दोस्त होंगे तो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। झिलमिल एक बार फिर से अपने चाचा से माफी मांग लेती है और ये फैसला कर लेती है कि वो आइंदा से अपने दोस्तों से बात ही नहीं करेगी, क्योंकि उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। इस बात से मीरा और शगुन भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि झिलमिल उन दोनों से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। और एक दिन अचानक से झिलमिल बीमार हो जाती है और वो कुछ दिन स्कूल नहीं जाती। इस बात से परेशान होकर मीरा और शगुन ही झिलमिल की झोपड़ी में आ जाती हैं। उन्हें देखकर झिलमिल दंग रह जाती है। तुम दोनों यहाँ कैसे? हमने स्कूल टीचर से तेरे घर का पता किया झिलमिल, तू इतने दिन से स्कूल नहीं आ रही थी तो। हाँ झिलमिल, और तुम कब से हमसे बात भी नहीं कर रही थी, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है?
झिलमिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने दोस्तों से कहती है, वजह तो यही है दोस्तों कि मैं बहुत गरीब हूँ और तुम लोग कितने अमीर हो। मुझे इस बात से बहुत शर्म आती थी और फिर मेरे जन्मदिन की पार्टी देने के लिए अपने चाचा जी की जेब से मैंने पैसे चुराए। मुझे उस बात का इतना ज्यादा दुख हुआ कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब और किसी से झूठ नहीं बोलूंगी। तू सच में पागल है झिलमिल। तू हमें सब बताती तो हम समझ जाते ना, और हमने पैसे के लिए थोड़ी दोस्ती करी थी तुमसे। तू हमारी अच्छी दोस्त है और हमेशा रहेगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों। तीनों दोस्त एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और तभी झिलमिल के चाचा जी वहां पर सबके लिए समोसे लेकर आ जाते हैं और सब मिलकर खूब बातें करते हैं। Please subscribe this channel.